दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत महागठबंधन, फेडरेशन और सदा केदार, ये तीनों मिलकर जो है एक बड़ी मुहिम छेड़कर एक बड़े मुद्दे पर काम करने जा रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव में इस बार जो मुद्दा रहेगा नशा मुक्ति का, और जो धर्म परिवर्तन को लेकर जो है बड़ी चर्चाएं वहां पर की जा रही हैं और की जाती हैं हमेशा। हमारे साथ बाबा इंद्रपीत जी हैं। सर, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और मोटो जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है नशा मुक्त अभियान, जो नशा है वहाँ उसको लेकर, और धर्म परिवर्तन का बड़ा सेटअप चलता है कि भाई धर्म परिवर्तन ज़्यादा चल रहे हैं, इस तरीके की कहानी सामने आती है, कई तस्वीरें सामने आती है। उसको लेकर कैसे राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत महागठबंधन, फेडरेशन, सदा किरदार काम करेगा? देखिए, इसमें जो पूरे भारत में सिख और पंजाबी कम्युनिटी है और ऐसे ही जो एनआरआई कम्युनिटी है, ये इन बातों से बड़ी परेशान और हैरान है कि भाई जहाँ पर सिक्खी का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया भर में पंजाब से हुआ, आज वहीं पंजाब के अंदर इतने बड़े पैमाने पे क्यों ये धर्म कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा, उसके साथ में क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर कदम उठाती। साथ ही साथ हम देखेंगे कि साल बाय साल ये कन्वर्जन का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज अगर कन्वर्जन का रेशियो इतना बढ़ गया है कि हर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बातचीत होती है। काफी समय पहले इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे भी आया था कि भाई बहुत ज्यादा लेवल पे पंजाब के अंदर ये धर्म कन्वर्जन का काम चल रहा है। बिल्कुल। तो जो ये धर्म कन्वर्जन का काम है, बड़ी सारी जगहों पर ये समझा जाता है कि ये जो धर्म कन्वर्जन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक जरूरतों के लिए ही करा जाता है, यानी कोई कच्चे लालच दिए जाते हैं, जैसे किसी को पैसे दिए और कन्वर्ट करवा लिया। इसी के साथ में बड़ी सारी जगहों पे देते हैं कि एक एमएलएम मॉडल भी चलता है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आप लेके आए और उनको आप कन्वर्ट करें तो आपको पैसे मिलते हैं। जमीनी तौर पे ये देखें तो ये बात तक सच है, बट वो सिर्फ 10% है। 90% जो इसके पीछे कारण है कि ये जो आज धर्म कन्वर्जन हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो अगर आप जाके देखेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, आज क्या होता है, किसी पिंड में कोई परिवार है। अब जैसे पीछे हमने देखा कि जैसे ही पंजाब के अंदर बाढ़ आई तो बड़े परिवारों की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। राइट। जब आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई तो किसी को अपने पशुपालन के लिए कोई मदद चाहिए, किसी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद चाहिए, किसी को अपने बुजुर्गों के लिए दवाई के लिए कोई बंदोबस्त चाहिए, किसी को अपने रोजगार के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल। किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है मजबूत से, तो वो चाहता है कि मेरी कहीं सुनवाई हो। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे पंजाब में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तो पिंड लेवल के ऊपर, फिर पंजाब में गुरुद्वारा कमेटियां भी हैं। तो जो पॉलिटिकल वहां सिनारियो है, उस सिनारियो में क्या होता है कि जो बंदा अपनी अर्जी किसी के पास लेके जाता है तो सबसे पहले उससे ये देखा जाता है कि ये किस दल का है। तो जब वो देखते हैं कि भाई मेरी बेटी की तो शादी की समस्या है और वो लेके किसके पास गया, तो उसने देखा कि ये भाई आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है या आम आदमी पार्टी का ये कैडेट है, तो जो बंदे वहां होते हैं वो उसकी मदद नहीं करते। इस तरीके से जब वो किसी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जाता है बंदे के पास, तो वो ये देखता है कि ये बादल ग्रुप का है, तब फिर मदद नहीं मिलती। फिर कोई और जाता है, वो देखता है कि भाई ये बंदा तो कांग्रेसी है, तो ये नहीं मिलती। तो जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर से ऑर्डर लेके काम करती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास इन लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो जब वो सुनवाई नहीं हो पाती, तो जिस बंदे को आज अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की जरूरत है और वो चाहता है कि भाई आप हमारी कोई आर्थिक व्यवस्था में हेल्प करें या बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करें, तो जो लोकल लीडर है वो मदद नहीं करते। राइट। तब वहां पे जाके उसको ऐसा ऑल्टरनेटिव मिलता है जहां पर उसको एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आप अपने बच्चों को अगर यहाँ पर पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे सारी किताबें हमारी तरफ से, उसके बाद जो उसकी स्कूल की पूरी यूनिफॉर्म होती है वो भी हमारी तरफ से, बैग, पेंसिल, रबड़ शॉर्पनर भी हमारी तरफ से, और बड़ी सारी जगहों पे जो उनकी फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो भी माफ होती है। तो सवाल यह है कि जब वो बच्चों को अपने गांव में, पिंडों में पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था चाहते हैं, बट वो व्यवस्था नहीं मिल पाती, और जब उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है तो सरकारी स्कूलों का कोई स्टैंडर्ड उस तरीके का नहीं है कि वो बच्चे आगे ज्यादा बढ़ सके। तो जब वहां पे सरकार का जो अपना काम था कि शिक्षा अच्छी देना,
वो नहीं पूरी होती, तो जहां पर उसको बताया जाता है कि यहाँ आपका बच्चा अच्छा पढ़ सकता है और अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो वहां चले जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, दिल्ली सरकार मतलब आम आदमी पार्टी ये कही है जब विधानसभा चुनाव जीती थी पंजाब के, तो कहा था कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जो हमने बनाए हैं उसको लेकर, दिल्ली में शिक्षा लेवल हमारा अच्छा था, ग्रोथ अच्छा, और शिक्षा को लेकर ही, शिक्षा के मॉडल को देखते ही पंजाब वालों ने हमें जिताया है। ये क्या मानते हैं आप? ये इसमें आप देखिए, ये जो तरफा था कि जब दिल्ली के अंदर थे तो दिल्ली का मॉडल पहले पंजाब बताया, फिर पंजाब में आए, फिर जब पंजाब में गए तब उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे फूल मोहम्मद की सरकार है। बट सवाल यह है कि जैसे दिल्ली के अंदर गली मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था, तो इन्होंने पंजाबों में भी शुरू करा। बट आज अगर आप वहां जहाँ पे देखेंगे तो वहां पे भी जो ये प्राइमरी और टर्शरी हेल्थ केयर होती है, वो सुविधाएं आज तक भी पिंडों में नहीं पहुंची हैं। हम लोगों ने पंजाब के अंदर इतने हेल्थ कैंप लगाए हैं, तो बेसिक जरूरत जैसे कोई बुजुर्ग है और उसको अपना आईज का कैटरेक्ट करवाना है, आज उसके पास भी संसाधन नहीं है कि वो आई कैटरेक्ट कैसे करवा सके। राइट। तो जब अब उसी वहां पर जब अब बुजुर्गों के लिए इस तरीके से चिकित्सा की सेवा चाहिए, बट जब हेल्थ केयर फैसिलिटी सरकार नहीं दे पा रही, राइट, लीडर नहीं दे पा रहे, फिर वहां पर कोई आता है और वो बोलता है कि हमारी तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं चैरिटेबल, हमारे यहाँ पे चैरिटेबल क्लिनिक है, तो आप हमारे यहाँ पर आए तो आपकी दवाई का और इलाज का खर्चा हम बेयर करेंगे। तो अब जो धर्म कन्वर्जन हुआ उसमें किसी को कोई कच्चा लालच नहीं दिया गया कि भाई आप पैसे लो आओ। तो जैसे पहले मैंने बताया कि एजुकेशन मॉडल, अगर एजुकेशन इतने बढ़िया तरीके से सरकारी स्तर पर चल रही होती, तो जो आज दूसरे धर्मों के इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बच्चे बढ़ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, वो नहीं होता। दूसरी तरफ हेल्थ केयर मॉडल, जैसे दिल्ली था, दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर मॉडल था, तो आज अगर वो हेल्थ केयर मॉडल वहां पर होता तो वहां पर भी फिर आज जो लोग सिर्फ अपने घर परिवार वालों के इलाज के लिए पैसे का बंदोबस्त ना होने के कारण प्राइवेट महंगे अस्पतालों में नहीं जा सकते और सरकारी अस्पतालों में उस तरीके की सुविधा नहीं मिलती, तो जो ऐसे इंस्टीट्यूशन और जो ऐसे धार्मिक स्थल वहां पर इस तरीके के चैरिटेबल हॉस्पिटल और चैरिटेबल क्लिनिक चलाते हैं, ये लोग वहां चले जाते हैं। तो अब जो वहां गया और उसने देखा कि भाई मेरे धर्म के जो लोग हैं जिनके पास आज सत्ता है और आज वो बैठे हैं और जिनके पास ये एजुकेशन और हेल्थ केयर है, वो मेरा कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं जिनके पास जा रहा हूँ क्यों ना मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। तो ये जमीनी तौर पे बात है जो लोग कैमरे पे वहां पर बोलते नहीं। अच्छा, आपका मॉडल क्या कहता है? अब जो हम लोगों ने ये सारी बातें बताई आपको, और तीसरा हो गया रोजगार का मॉडल। रोजगार का मॉडल। अब जैसे आप देखिए पंजाब के अंदर पलायन बहुत है, तो अब क्या है, अगर वहां पे नौकरियां इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो तो वहां पर पलायन ना हो, बट क्योंकि जो आज वहां पे गैंगस्टरवाद है और जो ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे इंडस्ट्री वाले बाहर से क्या इंडिया के बाकी हिस्सों से भी आके लगाना नहीं चाहते। बट अब सवाल है कि जब वहां नौकरी नहीं है तो जिस परिवार में यंग लड़का है उसको बाहर भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अब उसको बाहर कैसे भेजें? तो उस जगह पे भी क्योंकि सरकार उस तरीके से और लीडरशिप पॉलिटिकल उस तरीके से एक जॉब क्रिएट नहीं कर पाई, तो जो ऐसे दूसरे धार्मिक दल है जो वहां काम करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे दुनिया भर में अपने लोग हैं, तो अगर आपके बेटे को कल को जाके बाहर दुबई में या आपके बेटे को जाके बाहर कल कनाडा में जाना है तो हम आपकी मदद करते हैं। तो जब वो सरकार अपने यहाँ रोजगार नहीं दे पाती और इस तरीके के दूसरे धर्म के धार्मिक दल उनको मदद करते हैं उनके बेटों को बाहर जाके नौकरी लेने में, तो वो उसी तरफ चले जाते हैं। फिर बड़े बड़े केस हमारे पास ऐसे है कि जैसे लड़कियों की शादियां होती है तो एनआरआई का बड़ा क्रेज है, तो जब एनआरआई से शादी करते हैं तो यहाँ पे तो कुछ और बताया जाता है, बट जब लड़की घर की वहां जाती है और वहां जाके कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग होती है या ये पता चलता है कि वहां पहले ही शादी हो चुकी है, तो उस जगह पे फिर आके उनको मदद चाहिए होती है। राइट। अब वो मदद के लिए जब दोबारा अपने वहां के पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये बादल पार्टी के हैं या ये कांग्रेस पार्टी के हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, और उस हिसाब से उनको वहां पर मदद प्रोवाइड कराई जाती है। तो जब इस लेवल पे भी आके वो देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर बेसिक चीजों का सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से भी जो उनको दूसरा धार्मिक दल ये सारी सपोर्ट करता है वहां पर वो चले जाते हैं। तो ये हमने देखा कि चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या उनके कोई सोशल इशू हो जिससे हर इंसान वहां प्रभावित होता है, चाहे वो पिंड में रहे या वो शहर में रहे, बट जो पैसों से ज्यादा आज प्रफुल्लित नहीं है, यही लोग वो लोग हैं जो आगे चल के धर्म कन्वर्जन में जाते हैं। तो अगर आज पंजाब को धर्म कन्वर्जन से बचाना है और पंजाब के अंदर जो सिक्खी का प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बेसिक लेवल पे, पिंड लेवलों के ऊपर, सरपंच लेवलों के ऊपर,
एमएलए लेवलों के ऊपर, एमपी लेवल के ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, उससे साथ में नौकरी, एम्प्लॉयमेंट और जो विदेश से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सॉल्व करे जाएं, जो सरकारें आज नहीं कर पा रही। तो ये धर्म कन्वर्जन का बहुत बड़ा इशू है, जो आज लोग सिर्फ यही समझते हैं कि भाई पैसे दे दे और इनको कोई भी खरीद ले। कोई अपनी मर्जी से अपने गुरु घर से दूर नहीं होता, बट जब उसको जरूरत होती है और कोई उसका हाथ नहीं थामता, तो जो उसका हाथ थामता है उसी के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो मतलब सरकार, जो मौजूदा सरकारें होती है जिनको संगत है या जनता जो है जिताती है, अगर वो अपने तमाम मुद्दों पर खड़ा होते रहे, 3-4 चीजें दे दे, जैसे मान लीजिए नौकरी हो गई है, स्वास्थ्य ठीक हो गया है, इन तमाम चीजों को अगर दे दे तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल भी होगा। आप देखिए, जैसे समझ लीजिए किसान है, उस किसान की जमीन को किसने हथिया लिया, अब वो गया और उसकी सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की सरकार है आम आदमी पार्टी की, बट वो जो बंदा है वो है बादल दल का, तो अब उसकी सुनवाई नहीं है। तो वो अब जब मदद मांगेगा तो जो ऐसा धर्म कन्वर्जन वाले हैं, धर्म इंस्टीट्यूशन होते हैं दूसरे धर्मों के, वो मदद कर देता है ना, वो उसके साथ जुड़ जाता है। दूसरा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि इसके ऊपर सरकारी या पॉलिटिकल लीडरशिप हाथ क्यों नहीं डालती। हाथ ना डालने के पीछे ये कारण है क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। वोट बैंक है। आज उनको पता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप है, क्योंकि सबको सब पता है, आज अगर आप मुकेरिया चले जाएं, लुधियाने चले जाएं, आज आप पटियाला चले जाएं, आज आप राजपुरा चला जाएं, आज आप साथ में कहीं पे भी चले जाएं, तो आपको ये पता चल जा रहा है कि इसमें यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जो उनसे लोगों के साथ जुड़ के सिख और पंजाबी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे होते हैं, उनके इतने बड़े बड़े जुलूस होते हैं। आप जान के हैरान होंगे कि जब गुरुपूरब आता है, यहाँ कोई क्रिसमस आती है, तो जितने लोग गुरुपूरब में जाते हैं उतने ही या उससे ज्यादा ही लोग जाते हैं वहां दूसरे धर्मों की जगहों पे। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही होती है, उनके माँ बाप का इलाज चल रहा होता है, उनके बच्चों को वहां नौकरियां मिली होती है, तो वो वहीं जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट फेलियर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें। दूसरा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजों पे पिछले 7-8 साल से हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं और जमीनी स्तर की ये सच्चाई है जो कोई कबूल नहीं करता। इसके साथ में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके अंदर हमने राजपुर और पटियाला के कुछ पिंडों के अंदर कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं और पढ़ा सकते हैं, बट आज उनके पास नौकरी नहीं है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा था। जोड़ने के बाद उनको बोला था कि आप एक तरफ तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं और दूसरी तरफ आप वहां पर दुर्मत का प्रचार प्रसार करें। तो दुर्मत का प्रचार प्रसार भी होता था, यानी उन लोगों को सिक्खी के बारे में, सिक्खी के सिद्धांतों के बारे में, पंजाबी भाषा के बारे में सबके अंदर पता भी चलता था, प्लस उसके साथ में उनकी ट्यूशन भी होती थी। तो बड़े सारे ऐसे बच्चे जो नॉन सिख या नॉन पंजाबी थे, एक तो उनको भी पता चला और दूसरी तरफ पे जो नहीं थे उनको भी पता चला। दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है कि जब कोई बंदा अपने सरकारी स्कूलों में जाता है, वहां पे उनको सिक्खी और पंजाबी से रिलेटेड पढ़ाई नहीं दी जाती। साथ ही साथ में जब वो इन तरीके के दूसरे धर्मों के इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ता है तब भी नहीं दी जाती। तो अगर बच्चे को बाहर स्कूल लेवल पे कहीं पे इस तरीके की अपने कल्चर की, अपने धर्म की पढ़ाई के बारे में और एक इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ा होकर बच्चा उस धर्म में जाएगा। राइट। तो ये सिक्खी प्रचार प्रसार का भी हम लोगों ने कैंपेन चलाया। कैंपेन चलाने के बाद इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करी। जो बच्चे वहां थे, जो पिंड के लोग वहां थे, जो टीचर वहां थे, उनका तजुर्बा पूरा रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद 117 एमएलए पंजाब कैबिनेट के, उसके बाद पूरे जितने भी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को ऑफिशियली ऑन पब्लिक रिकॉर्ड रिपोर्ट दी गई। और रिपोर्ट दी गई ये बताने के लिए कि आज अगर आपको कन्वर्जन को रोकना है तो 2 स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक स्तर पे सिक्खी प्रचार प्रसार के साथ में ये जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है इसको सपोर्ट करने पड़ेगा। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ पे लोग धर्म कन्वर्जन के ऊपर बातें चर्चा बड़ी करते हैं, बट वोट बैंक के आते ही इन चीजों से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा या मैं अगर कोई स्ट्रिक्टनेस लाऊंगा तो कल को हो सकता है यहाँ से मेरा वोट बैंक चला जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो आज इंटरनेशनल मीडिया से, एनआरआई से और जो सिख और पंजाबी आज इंडिया, दिल्ली से, मतलब पंजाब से बाहर रहते हैं, उनके दिलों में ये दर्द है कि वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों ये दिखाते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का ये कन्वर्जन हो रहा है। बट अगर ये बात पब्लिक मंच में आ जाए, लोगों के बीच में ये बात पहुंचे, तो इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे एक लगाम कसी जा सकती है। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल वोट बैंक को छोड़ दे
और ये देखिए कि हर बंदे का अपना किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, तो वो इस तरीके से इनको रोक सकती है। दूसरा जो इसमें एक बहुत बड़ी बात है वो एक ये भी है कि बड़ी सारी स्टेटों में आज एंटी कन्वर्जन का लॉ पास किया गया। तो उसमें यह है कि उसके अंदर कानूनी सजा मिलती है अगर मुझे पता चले कि आप मेरे पास आए, आपने मुझे धमकाया या आपने मुझे कोई लालच दिया और उसकी वजह से मुझे धर्म कन्वर्ट किया। तो हिमाचल के अंदर और बाकी सारे भारत के कई अन्य राज्यों में ये एंटी लॉ कन्वर्जन लॉ बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी किसको झूठा झांसा देके गुमराह ना करे और दूसरे में लड़े। तो सवाल ये है, जब पंजाब के अंदर हर परिवार में, हर पिंड में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे सबको पता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, तो पंजाब की सरकार क्यों नहीं ये मता पास करती जबकि मेजोरिटी में है, राइट। और अगर आज पंजाब के अंदर ये पास करा जाए कि किसी ने भी अगर किसी और को जबरदस्ती गुमराह करते हुए या कच्चे लालच में धर्म कन्वर्ट करने पे मजबूर किया, तो वो सलाखों के पीछे जा सकता है। तो क्यों नहीं करते? करने के पीछे यही कारण है कि वो नीचे का जो सिस्टम है उसको ठीक नहीं कर सकते, राइट। और ऊपर लेवल पे उनसे जुड़े हुए वोट बैंक पे वो हाथ नहीं डाल सकते, राइट। वरना अगर सरकार आज चाहे तो आज वो ये कदम उठाए तो कोई भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल। तो आराम से ये पास हो सकता है। बट इसको ना करने के पीछे की कारण कि जैसे वो ना करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम है लोकल दूसरे धर्म के इंस्टीट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, नौकरियों की, बेटियों की शादी हो जाती है, विदेश देश में चले जाते हैं, मदद मानते हैं, कोई मदद नहीं करता। तो ये सारी बातें खुल के आ जाएगी कि भाई जिनको आज हम पॉलिटिकल लीडर या जो आज पार्टियां हैं वो पार्टियां सिवाय अपने हक के संघर्ष के लिए कुछ नहीं कर रही, राइट। तो इसके ऊपर एक बड़े लेवल पे पर्दा पड़ा रहे और ये बात दबी रहे। इसी वजह से सिर्फ कई जगहों पे धर्म कन्वर्जन की बातें करी जाती हैं, बट कोई कड़ा कानून ना पास किया जाता है, ना किसी के ऊपर हाथ डाला जाता है। अच्छा, आप इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है कि संगत आपकी इन बातों को मानकर आपको समर्थन करेगी? देखिए, जो सारी बातें हैं ये हमारे पिछले 8-9 साल के काम करे हुए हैं, वरना मैं इतनी बातें आपको बता नहीं सकता, राइट। दूसरी बात है, हर संगत जो है वो परेशान है क्योंकि उसको अपने परिवार की जरूरतें पूरे करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो यहाँ तो सरपंच चाहिए या एमएलए चाहिए या एमपी चाहिए, राइट। साथ में गुरुद्वारा कमेटी भी बड़ी एक्टिव है। बट सवाल ये है कि अब क्योंकि गुरुद्वारा कमेटियां में जो शिरोमणि अकाली दल है वो भी राजनीतिक दल है जो विधानसभा चुनाव लड़ता है। तो अगर आज उनके भी लोगों को कोई लेके जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि भाई ये बच्चे की प्रॉब्लम है और आप इसमें मदद कर दें, तो वो यही देखते हैं कि ये तो शिरोमणि अकाली दल से आए हैं, राइट। तो आपस में पॉलिटिकल सिनारियो को और पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो जमीनी तौर पे वहां लोग रह रहे हैं आज वो ही इतने बड़े स्तर पे परेशान है। तो अगर इसका निवारण पाना है तो सबसे बड़ा कदम ये होना चाहिए कि एंटी कन्वर्जन लॉ वहां पास होना चाहिए। अगर हमारे कैंडिडेट आते हैं जीतकर और अगर हमारी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम सरकार बना पाए, तो साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन, राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत गठबंधन फेडरेशन सबसे पहले वहां पे एंटी लॉ कन्वर्जन को पास करवाएगा। और साथ ही साथ में जो मैंने बताया जमीनी तौर पे सिक्खी प्रचार प्रसार उसको मजबूत करेगा और रूरल डेवलपमेंट और पिंडों की डेवलपमेंट के लिए वहां पे स्कूल, कॉलेज और नौकरियां, यहाँ रोजगार पैदा करेगा, ताकि जो आज अपने गुरु घर से दूर होके दूसरे धर्मों के जगहों पे नौकरी के लिए, अपने बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने परिवार वालों के हेल्थ के लिए जा रहे हैं, वो थम जाए। तो इसके ऊपर राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी पूरी डेडिकेटेड है। और 8-9 साल के काम के बाद अब जब हमारे ग्राउंड लेवल पे कैंपेन चलेंगे तो जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी जा रही है ये सबके सामने हम खुलासा करें। ठीक है, तो देखा आपने, बाबा इंद्रप्रीत जी ने एक बड़ी जानकारी दी है कि जिस तरीके से पंजाब में धर्म परिवर्तन और तमाम ऐसे नशा मुक्त अभियान या तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं जिन पर मौजूदा सरकारें काम नहीं कर रही हैं, उस पर जो है राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी और भारत गठबंधन फेडरेशन और सडा किरदार ये लगकर काम करेगा ग्राउंड पर, क्योंकि ये 9 सालों से काम कर रहा है और लगातार ग्राउंड की जो बातें हैं जानने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज इन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कई मुद्दे ऐसे भी बताए हैं जो सरकार के अंडर में आते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं, उस पर भी इनकी पार्टी और भारत महागठबंधन फेडरेशन, सडा किरदार ये सब मिलकर काम करेंगे और फिर एक बड़ी परिवर्तन को लेकर तैयारियां करेंगे। अगर आपको लगता है कि बाबा इंद्रप्रीत बिल्कुल सही बोल रहे हैं,
बिल्कुल सच्चाई है इनकी बातों में, बदलाव होना चाहिए। तो एक मौका इनको